सर्किल न्यूज सबसे तेज। राजस्थान विधानसभा चुनावों में 3 सीटें जीतने वाली भारत आदिवासी पार्टी प्रदेश में तीसरी सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरी है। बीएपी अब लोकसभा चुनावों में भी डूंगरपुर, बांसवाड़ा के साथ ही उदयपुर और कई सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। वहीं पार्टी के प्रमुख विधायक ने साफ कर दिया है, बीएपी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। वह स्वतंत्र होकर ही चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। भारत आदिवासी पार्टी के 84 से विधायक राजकुमार रोत ने पार्टी के कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की चर्चाओं को खारिज कर दिया। राजकुमार ने कहा कि इंडिया गठबंधन खुद ही लड़खड़ा रहा है। उनके नेताओं में ही अभी तक सामंजस्य नहीं है। प्रदेश में भी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों में स्थिति साफ नहीं हुई है। ऐसे में कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का गठबंधन करने की कोई योजना नहीं है। कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात होती तो ये विधानसभा चुनावों में ही हो जाता, लेकिन न तो कांग्रेस की तरफ से कोई प्रस्ताव आया है और न ही हमारा कोई इरादा है। हमारी पार्टी स्वतंत्र रूप से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। विधानसभा चुनावों में क्षेत्र की जनता ने हमारे 3 विधायक चुन कर दिए हैं। अभी हमारी पार्टी प्रदेश की तीसरी बड़ी पार्टी है। लोकसभा चुनावों में भी हम डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर की सीट जीतने में कामयाब होंगे। अपना आने वाला जो लोकसभा चुनाव होगा, उस लोकसभा चुनाव के अंदर हम अभी तक का जो हमारी स्थिति है कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि देश के जो हालात है उस हिसाब से लग रहा है। एक तरफ एनडीए गठबंधन हो रहा है, लेकिन एनडीए गठबंधन भी लड़खड़ा रहा है, उसका कोई अभी तक क्लियर चीज़ें नहीं हुई है। और हम लोग स्वतंत्र रूप से ही चुनाव लड़ेंगे, किसी से लगभग गठबंधन नहीं करेंगे। कांग्रेस का कोई विज़न क्लियर नहीं है अभी तक, राजस्थान के अंदर है, पूरे देश में भी क्लियर नहीं हो पाया है। एनडीए गठबंधन में भी लोग कंफ्यूज ही रहते हैं, उनका किसी प्रकार का कोई स्टैंड नहीं है। और हमारे साथ भी अभी तक किसी प्रकार की कोई क्लियर बातचीत नहीं हुई है, उनकी तरफ से भी कोई मैसेज नहीं है। तो हम लगभग पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ते। गठबंधन की बात होती तो हो सकता है हम विधानसभा में ही हो जाता, अगर सिचुएशन होती है, उनकी भावना होती है, सिचुएशन हम जो डिमांड कर रहे थे उसके हिसाब से होता, तो हो सकता है हम लोग निर्दलीय ही और पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर हमारी भारत आदिवासी पार्टी चुनाव लड़ेगी। 100% आश्वस्त है, इस बार हम डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर दोनों लोकसभा सीटें हम किसी भी कंडीशन में निकालेंगे। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थानांतर्गत नगर की बोहरावाड़ी में चोरों ने बीती रात 3 सूने मकानों को निशाना बनाया। चोर तीनों मकानों से करीब 30 लाख के सोने के आभूषण व 1 लाख की नकदी चुरा कर ले गए हैं। घटना के समय 3 घरों के लोग अपने रिश्तेदारों के घर गए हुए थे। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा थाना पुलिस ने बताया कि बोहरावाड़ी निवासी हसीना पत्नी दाऊद सेठ घर पर अकेली होने से कल रात को अपनी बेटी के घर सोने गई थी। सुबह जब अपने घर लौटी तो देखा कि उसके घर का ताला टूटा हुआ है। वही जब घर के अंदर गई तो घर में सामान बिखरा पड़ा था। वही अलमारी का ताला टूटा हुआ था और उसमें से सोने चांदी के आभूषण व कैश गायब था। इसके साथ ही चोरों ने उसके 2 पड़ोसियों के घरों को भी निशाना बनाया। पड़ोसी विदेश में रहते हैं। पड़ोसियों के घर से भी चोर सोने चांदी के आभूषण व नकदी ले गए। हसीना ने बताया कि तीनों घरों से करीब 30 लाख रुपए के आभूषण व 1.5 लाख रुपए की नकदी चोरी हुई है। इधर सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। वही मामला दर्ज कर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। ये मेरी बहन का मकान है और गई रात चोरों ने इस मकान पे सब कुछ तोड़ के ताले वगैरह और नीचे के रूम और ऊपर के रूम में से सोना और पैसा लेके गए। पड़ोस में 2 मकानों में चोरी हुई है। जो लोग कुवैत रहते हैं वो लोग, तो मेरी भांजी नमाज़ पढ़ के आ रही थी, तब उसको ताले पे डाउट लगा तो उसने देखा आके, तब मालूम पड़ा कि घर में ये ताला टूटा हुआ है। 60 तोला कह रहे हैं, बाकी अभी कोई फिक्स कह नहीं सकते जब तक मेरे बहनों ही नहीं आए। इसके बाद मालूम पड़ेगा वास्तविक क्या हुआ। डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा ब्लॉक के सीएचओ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज से कार्य बहिष्कार करते हुए हड़ताल पर उतर गए हैं, जिसके तहत सीमलवाड़ा के समस्त सीएचओ कार्य बहिष्कार करते हुए ब्लॉक सीएमएचओ कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। वही जल्द मांगों को पूरा करने की मांग की है। डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा ब्लॉक के सीएचओ विकास पाटीदार ने बताया कि सीमलवाड़ा ब्लॉक के समस्त सीएचओ को पिछले 1.5 साल से इंसेंटिव बकाया चल रहा है। वही बढ़े हुए इंक्रीमेंट के साथ सैलरी का भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में कई बार ब्लॉक सीएमएचओ से लेकर जिला कलेक्टर को अवगत करवाया गया, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। ऐसे में उन्होंने कार्य बहिष्कार करते हुए हड़ताल पर उतरने का निर्णय लिया है। वही उनके मांगे पूरी नहीं होने तक कार्य बहिष्कार जारी रखने की चेतावनी दी है। एक तो पहले हम सभी सीमलवाड़ा ब्लॉक के सीएचओ हैं जो यहाँ पे एकत्रित हुए। हमारी मुख्य मांग ये है कि हमें
15 महीने से इंसेंटिव नहीं मिला है, जो कि हर महीने का 15,000 के हिसाब से मिलता है। 15 महीने से हमारा इंसेंटिव पेंडिंग है, जो हमें अभी तक नहीं मिला है। इसके बाद में कई बार ज्ञापन देने के बाद में भी हमें इसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। इसके साथ में हमें इंक्रीमेंट करके सैलरी मिलनी थी, जिसको 1 साल हो गया अभी तक इंक्रीमेंट करके सैलरी नहीं मिली। और साथ में हमारे 2 महीने से हमारी सैलरी भी बकाया है, जो भी हमें नहीं मिली। इन सब समस्याओं को लेकर हम लोग धरने पे आए हैं। डूंगरपुर जिले की लेटेस्ट खबरें सबसे पहले देखने के लिए सकिल न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक करें।